Number second, we have biochemistry. Biochemistry, the relationship of biology with chemistry is called biochemistry. In biochemistry, we study about the different chemical compounds present in a living organisms and different processes which takes place in a living organism. That is called biochemistry. तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट जो केमिकल कंपाउंड्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पाए जाते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेक प्लेस करती है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं वो हम लोग कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स, आपके पास प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, एटीपीज, राइट। तो इन तमाम केमिकल कंपाउंड्स को अगर आप पढ़ते हैं तो वो हम पढ़ते हैं जी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, राइट। इसी तरह आपको ये भी पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि सेल के अंदर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। इस सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है। और आपको ये भी पता है कि हम लोग खुराक क्यों खाते हैं। बेसिकली हम लोग खुराक इसलिए खाते हैं टू गेट द एनर्जी। अब वो जो एनर्जी हमारे पास हासिल हो रही है वो बेसिकली डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आपके सेल के अंदर टेक प्लेस करती है और उसके बाद जाके आपके पास एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ईट करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट जब सेल के अंदर जाता है और वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपके पास टेक प्लेस करता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है। अब इन तीन प्रोसेसेस में से जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडरगो होता है तो दिन जाके आपके पास क्या हो जाती है, एक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होती है। तो इन डिफरेंट देखो ना, अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में भी कई सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, राइट। केमिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है। अगर क्रेब्स साइकिल की हम बात करें तो इसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व हियर, राइट। इसी तरह आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहां पर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है और उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, राइट। तो अगर आपने इन प्रोसेसेस को समझना है तो फिर आपके पास केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो होना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का आपस में जो है वो एक ग्रेट रिलेशनशिप है।